दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के केस में पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर दिया है। राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर राहुल गांधी को 2 साल की दी गई सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयानों का दम घुट जाएगा। याचिका में कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वो अपने करियर के अहम 8 साल गंवा सकते हैं। राहुल ने याचिका में कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करने की कोशिशों को बल मिलेगा। इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। ये भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पुर्णेश मोदी से 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जवाब दाखिल करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि पुर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की थी। कैविएट का मतलब होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के मामले की सुनवाई करे तो उनको अपनी बात कहने का मौका जरूर मिले। पुर्णेश मोदी ने जवाब दाखिल करने के लिए ज्यादा समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में आप जवाब दीजिए। तो राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट से कैसे बरी हो सकते हैं? 4 अगस्त को जब दोबारा सुनवाई होगी तो क्या होगा? क्या 4 अगस्त को ही राहुल गांधी की 2 साल की सजा खत्म हो जाएगी, या फिर मामला लंबा चलेगा, या फिर सजा कुछ कम हो सकती है? क्या संसद के इसी सत्र में राहुल गांधी की संसद में वापसी हो जाएगी? इन्हीं बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील करणजोत सिंह जी हैं। आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं करणजोत जी? मैम, सबसे पहले तो इसमें जो केस का एंगल है उसको समझने की जरूरत है कि एक डेफेमेशन केस के अंदर किसी लीडर को सजा होना वाजिब है कि नहीं। और मैम, अगर सजा भी होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू उसके प्रोसेस को इतना जल्दी कर दिया गया है कि उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, जबकि इसकी छानबीन होना संभव था। अच्छे से छानबीन होती, एक्शन टेकन, रिपोर्ट मंगवाई जाती, उसके बाद ये चीज देखना था कि ये बनता है कि नहीं बनता। सजा का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिल्कुल सही है, लेकिन उस सजा को देखने से पहले एक देखना चाहिए था कि ये जो व्यक्ति हैं ये हम किस ओहदे पर हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी 2 बेंच थी, उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो नोटिस भेजा है पहले उसको सुनेंगे और उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद पक्ष रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले दोनों पक्षों को सुनना चाहता है, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। करणजोत जी, 24 दिन का समय मांग रहे थे पुर्णेश मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 24 दिन का नहीं, सिर्फ 10 दिन का समय है आपके पास, 10 दिन में जवाब दीजिए। तो नोटिस भेजना क्या होता है और जवाब देना क्या होता है, दर्शकों को बताइएगा प्लीज। जी, नोटिस भेज के उनको बुलाया जा रहा है और उनको क्लैरिफिकेशन भी देना है इस बात का कि इन्होंने अगर फाइल किया तो फैक्ट्स क्या थे, अगर मोदी सर नेम था तो किस किस ने और आज तक किस किस ने इसको यूज किया। और नोटिस भेजने का मतलब है कि उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, अपना तर्क रखना होगा, उसके बाद आगे की सुनवाई तय की जाएगी। क्योंकि एक पक्ष को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनको भी नोटिस दिया गया है और बुलाया गया है कोर्ट के अंदर। ये कहा गया है कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी कि सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, ये कहने पर अगर 2 साल की, मतलब अधिकतम इस केस में, इस दफा में, इस धाराओं में अधिकतम सजा 2 साल की है, अगर अधिकतम सजा सुना दी जाएगी तो अभिव्यक्ति की आजादी संकट में फंस जाएगी। आदमी बोलेगा क्या, और इस तरीके से डर का माहौल फैलेगा कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, और खासतौर पर सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेगा या सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस मसले को समझेगा कि, और एक बात और कही गई कि अगर इस 2 साल की सजा हुई तो राहुल गांधी के 8 साल बर्बाद होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट में बोला गया। तो क्या जज इस बात को समझेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में किसी के 8 साल बर्बाद? जो हमारी 2 बेंच थी, जो जस्टिस थे हमारे BR गवाई जी और PK मिश्रा जी, बहुत सुलझे हुए जज साहब हैं और काफी अच्छे जजमेंट्स देते हैं जो हम लोग भी यूज करते हैं। तो उसके अंदर उनका तर्क रखा गया था ये कांग्रेस की तरफ से भी कि उनकी जो सदस्यता खतरे में है, जिससे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने एक इंटरिम प्रोटेक्शन मांगा कि हमें इंटरिम दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ इनकार करते हुए बोला जब तक नोटिस नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी नहीं आएगी, तब तक हम किसी भी तर्क से सहमत नहीं है। उसके बाद बताया जाएगा कि ये जब चीजें हैं वो कैसे चलेंगी। एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा कि 7 जुलाई के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे अभिव्यक्ति और विचारों का गला घोट दिया जाएगा, ये कहना है राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, संविधान, जी बिल्कुल सही बात है। हमारा जो देश का संविधान है वो अभिव्यक्ति की आजादी को कहता है,
अब अगर ऐसे सजा होने लग गई तो मेरे ख्याल से तो शायद हमारा जो भारत है, आधे भारत के लोग शायद जेलों में बंद होंगे, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कौन कैसी-कैसी भाषा का प्रयोग करता है, कैसी टिप्पणी करता है। और जी। पॉलिटिक्स के अंदर तो ज़्यादा होता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन हम भी जानते हैं और सब जानते हैं कि हमारे देश में क्या-क्या प्रचलित चल रहा है और क्या हो रहा है। तो करण उसको जौहर जी, जो मद्देनजर रखते हुए दलीलें दी गई हैं जी, जो दलीलें दी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, उसमें एक बात ये भी कही गई है, याचिका में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी को दोषी ठहराने और दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने की गलती 3 बार की गई है। ये और भी बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल देना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसे रोका जाए। तो जी, इस पर आप बिल्कुल। क्या कहेंगे? जी, देखिए बार-बार होने के कारण जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें अब किसी को फँसाया जाना और बार-बार देखना, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा और देखेगा इन चीज़ों को, और फैक्ट सामने आएँगे तभी सुप्रीम कोर्ट आगे अपना जजमेंट जो है वो पास कर पाएगा। इसमें चांसेस तो हैं, जो हमारा जितना लॉयर समाज है, जितनी लॉबी है, वो सोचती है कि शायद उनको स्टे मिलना चाहिए और मिलेगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, लॉ के नज़रिए से अगर देखें, तो ज़रूर उसमें स्टे होना चाहिए और दोनों पक्षों का रखते हुए सब जो चीज़ें अच्छा, आएँगी, करण जौहर जी, तो आपका मद्देनज़र लंबा रखेंगे। अनुभव रहा है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए, बहुत सारे केसेज़ हैं। आपने एक दिन चर्चा में बताया कि हमारे पास ऐसे जी, दर्जनों केसेज़ हैं जी। जी, डिफेमेशन के, मानहानि के। तो ऐसे हम्म। जी, केसेज़ में इतनी सज़ा होती नहीं है, लगभग मामलों में इतनी अधिकतम मतलब पूरी की पूरी सज़ा नहीं होती किसी मामले में। हुँ, आपको इस हुँ। केस में बतौर वकील, आप अगर इसको राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी या इस नज़रिए से ना देखें, तो बतौर वकील आपको, अगर क्लाइंट आपसे पूछे कि हमारे केस में कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं वकील साहब, क्या हम छूट जाएंगे, क्या हम बच जाएंगे, क्या आप हमको बचा लेंगे, तो आप अपनी तरफ से क्या चांसेस देखते हैं? जी, अगर मैं इसमें वकील होता और मेरे क्लाइंट राहुल गांधी अगर ना होते और इनकी जगह कोई और आम नागरिक होता, तो मैं उसको इतना समझाता कि आप निश्चिंत रहिए, आपने जो किया आप पे जुर्माना लगेगा और डेफ़िनिटली आप छूट जाएँगे। क्योंकि डेफोमेशन केसेस कोई इतना बड़ा हीनियस क्राइम नहीं है, जिसको देखते हुए सज़ा दे दी जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सज़ा है, बाकी क्राइम्स में भी सज़ा है, चोरी में भी सज़ा है, लेकिन बेल का प्रावधान भी होता है और जुर्माने का प्रावधान भी होता है, जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी बोलती हैं, जिनको देख के हम कार्य करते हैं। और जज साहब भी उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इंसानों से ही गलती होती है, तो इसलिए जज साहब उस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं और इंसान को सुधरने का मौका ज़रूर दिया जाता है। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो इसलिए बनाया है कि किसी को क्रिमिनल ना बनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति है, इंसान है, उससे गलती होती है, तो उसको जुर्माना लगाकर छोड़ भी दिया जाता है, जो कि नॉन हीनियस क्राइम है, उनके अंदर। अगर राहुल और गांधी नहीं डेफोमेशन का इस जो केस है, वो हीनियस क्राइम के अंदर नहीं आता। जी, अगर राहुल गांधी इस केस में नहीं होते, कोई आम आदमी होता, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसको इतनी पूरी सजा नहीं होती जितनी सजा हुई है? जी, 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 जी। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आप जानते होंगे, के जी, वकील रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, दुष्यंत दवे जी। उन्होंने एक जी, इंटरव्यू में बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जज जो हैं, वो सरकार के दबाव में रहते हैं और सरकार के दबाव में फैसले करते हैं, सरकार के दबाव में करते हैं। पूरा इंटरव्यू है उनका, हुँ, लल्लन टॉप ने उनका इंटरव्यू छापा है। जी, तो जी, लोग ये जानना चाह रहे हैं, लोगों के मन में सवाल है कि आप लोग जब वकील रहते हैं, कोई केस लड़ते हैं, तो जज साहब को या जजों को तो बहुत निष्पक्षता से देखा जाता है कि ये संस्थाएं यही फैसला कर सकती हैं, आखिरी आखिरी न्याय के देवी और देवताओं के रूप में मानते हैं। तो ऐसा कुछ चलता है क्या सुप्रीम कोर्टों में, हाई कोर्टों में जजों के बीच? देखिए, आई एम द पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, मैं एक लीगल फ्रेटर्निटी का पार्ट हूँ और हम हम्म। रोज़मर्रा अपने अदालतों में देखते हैं कि क्या चलता है। अब मैं जजेस के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑनरेबल जजेस रहते हैं और निष्पक्ष तौर पर काम करना चाहिए और करते भी हैं। अगर कहीं से कुछ दबाव है, तो डेफ़िनेटली उस दबाव को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ सेंटेंस वर्डिक्ट पास किया जा सकता है और होता है। ठीक है? अब मैं खुल के तो ख़ैर इस पे नहीं बता पाऊँगा, जी। क्योंकि आप नहीं, जानते हैं करण करण जी, जौहर मैंने जी, सिर्फ जुडिशल ये का। सवाल इसके सिर्फ पहले इसलिए कांग्रेस ने पूछा। भी जी जी भरत जी प्रज्ञा जी, कंप्लीट मैंने करिए। सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस ने, जो अभी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आई है, इस कांग्रेस ने जब एक दिन हम लोग चर्चा पर बैठे थे, हाई कोर्ट का जब फैसला आया था, तो कांग्रेस ने कहा था कि हमको गुजरात हाई कोर्ट से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ऑन अप्रत्याशित। रिकॉर्ड, हाँ। हाँ, ये फैसला अप्रत्याशित प्रत्याशित नहीं नहीं है, है। हमको नहीं मालूम है। था कि यही फैसला आएगा, उन्होंने ये बोला था, इसलिए सवाल मैंने जी ये उठाया। जी। उसके बाद एक इंटरव्यू दुष्यंत दवे जी का छपा, तो जी। इसीलिए ये सवाल उठा। खैर, अगर आप वकील हैं इस समय, करण जौहर तो जी, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा?
जी, आगे अब उनको नोटिस दिया गया है, सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएँगी और उसके आधार पर ये तय किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वाक़ई भी उनको ये सज़ा देना लाज़मी है, राहुल गांधी को, और उनकी सदस्यता वापस आएगी कि नहीं। हो सकता है कि उन पे जुर्माना लगाया जाए और उनको एक हिदायत दी जाए कि आगे से ऐसा ना किया जाए। अब हो सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो ये पूरा जो प्योर जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट निर्भर करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद जी। उनके पास कोई चारा नहीं है। ये 2 बेंच की जो जज है, इन्होंने पूरा अपना फैसला बताया आज और नोटिस इश्यू कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट को। अच्छा याचिका इस में एक और बात कही गई है कि याचिकाकर्ता की सजा पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो वे अपने करियर के अहम 8 साल गवा देंगे। तो जी, जी। जैसे कि भरत जी ये सवाल आपसे पूछ चुके थे, तो ये सवाल मेरा भी आपसे है कि 8 साल गवा देंगे, इन चीजों को लेकर के भी जो याचिका में दिया गया है, क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा? बिल्कुल, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के जो 8 साल हैं उन्होंने दिया या गवा देंगे, तो उन पे भी बिल्कुल सोच सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पूरी पावर है, उसको देखने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना जजमेंट सुनाता है, तो वो ऐतिहासिक जजमेंट माना जाता है। और जब हुँ, क्योंकि इस केस पे तो पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। अब जब हुँ। इतना बड़ा केस है और देश की नज़रें टिकी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस चीज़ को नज़र रखेगा और अपना जो फैसला है वो ऐसा देगा, ताकि एक इतिहास में अगर कोई जजमेंट आता है तो वो मानने योग्य होगा। अच्छा करणजोत जी, आप सब लोग वकील लोग जब सुप्रीम कोर्ट में बैठते होंगे, चाय पर बैठते होंगे, कॉफी पर कैंटीन वगैरह में बैठते होंगे, तो इस केस की चर्चा तो होती होगी। तो आम वकीलों में आम धारणा क्या है कि अरे यार क्या होगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा तो इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, या फिर अरे यार ये केस तो बिल्कुल टिकेगा नहीं ये केस, या फिर इस केस में ये हार जाएंगे। तो ऐसे वकीलों में आम चर्चाएं होती होंगी, तो किस पक्ष में चर्चाएं होती हैं कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल देखिए, गांधी मैंने की बताया जाएगी। भरत जी आपको यही कि अब ये ऐसा एक केस है जो हीनियस क्राइम में नहीं आता है। चर्चाएँ तो ऑलरेडी हो रही हैं कोर्ट्स में, कि अगर जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं, इस पर भी बहुत गौर करना चाहिए और जो दलीलें दी गई हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, वो क्या-क्या हैं। पहली तो यह है कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा। याचिका में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी को दोषी ठहराने और दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने की गलती 3 बार की गई। जैसे कि मैंने अभी करण जी से जो सवाल पूछा, ये और भी बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उस पर रोक लगाई जाए, ये भी याचिका में कहा गया है। और साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो 8 साल का वो अपना जो उनका करियर है वो गवा सकते हैं। राहुल गांधी ने याचिका में यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करने की कोशिशों को बल मिलेगा, इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, यह भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक है। तो इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और आपको बताएं कि पूर्णेश मोदी को भी नोटिस दिया गया है भरत जी। तो पूर्णेश मोदी को जो नोटिस दिया गया है, इसके पहले पूर्णेश प्रज्ञा जी मोदी ने एक जो सवाल। आरोप लगाए राहुल जी गांधी के ऊपर, उसके ऊपर जो फैसला दिया गुजरात हाई कोर्ट ने, वो कांग्रेस ने बिल्कुल सिरे से मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और जब फैसला आया तो भी कांग्रेस ने कहा कि अप्रत्याशित नहीं था, हमें विश्वास था कि ऐसा ही फैसला आएगा। और अब अच्छा राहुल प्रज्ञा गांधी जी ने कहा है एक कि इस तरह सवाल, के फैसले स्वतंत्र विचारों का गला घोट रही है। जी जी जी। एक सवाल ये भी है कि पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी माफी मांग लेते तो सारा मसला ही खत्म हो जाता, कुछ होता नहीं। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि भारत में वांछित 2 भगोड़े प्रमुख व्यापारियों नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मोदी सरनेम वाले गुजरात के जो लोग हैं उन लोगों को कुछ नहीं कहा। तो जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि मेरा आशय संपूर्ण मोदी समाज से नहीं था, नीरव हम्म। मोदी ललित मोदी जैसे भगोड़ों के लिए था, तो ये भी तो एक वैलिड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है करणजोत जी, कि जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि पूरे मोदी समाज को अपमानित कर दिया है, और राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है नहीं हमने अपमानित नहीं किया, हमने मोदी समाज को नहीं कहा। तो ये भी एक तरीके से तो माफी या तर्क या उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ले सकता है क्या? देखिए, एक यहाँ पे एक इंडिविजुअल और स्पेसिफिक आदमी का नाम ले लेकर के बात की गई है, ना कि पूरे मोदी समाज को। अगर देखा जाए कानून के तौर पे, जो बैंकक्रप्ट थे, जिन्होंने देश को नुकसान पहुँचाया, आई थिंक मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से उनकी बात की गई। और जो कि लाज़मी है, जिन्होंने देश को खोखला किया
और हाँ नहीं, देश आज के सुप्रीम कोर्ट में ये कहा भी गया, सुप्रीम कोर्ट में हाँ राहुल गांधी की तरफ से ये कहा भी गया कि हाँ राहुल गांधी ने जो कहा वो भारत में वांछित दो भगोड़े प्रमुख व्यापारियों नीरव मोदी और ललित मोदी के जिक्र में कहा गया। ये सुप्रीम जी कोर्ट में आज राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। जी जी जी, यही तर्क था और यही इसका मतलब था, क्योंकि एक स्पेसिफिक आदमी का, ना कि कम्युनिटी के लिए। अगर कम्युनिटी का नाम लेगा तो कम्युनिटी हार्मनी भी एक धारा है जो बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक आदमी का नाम लिया गया जो कि हमारे देश को खोखला किया जिन्होंने, और जो देश के भगोड़े हैं, उनका नाम लेकर टिप्पणी करना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, मेरा जो तर्क है कि मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा क्राइम हो गया जिससे उनको सजा दी गई। लेकिन अब देश का कानून है और हमारे ऑनरेबल जज ने ये सुनवाई की और अपना वर्डिक्ट दिया, तो वो भी कानून के अनुसार ही दिया, क्योंकि कानून सर्वोच्च है और कानून के आगे शायद कुछ भी नहीं है। तो कानून को मद्देनजर रखते करण हुए जोत जी, ये प्रक्रिया चली। एक चीज ये भी कही जा रही है कि ललित मोदी और नीरव मोदी भी राहुल गांधी को नोटिस भेजने वाले हैं। वो भी नोटिस भेज रहे हैं कि हमारी मानहानि करिए, हमको भगोड़ा कहा है, आई एम नॉट भगोड़ा, हम भाग कर नहीं गए हैं, हम फ्लाइट में बैठ कर आए हैं आराम से। जी जी, तो जहाँ पे भी वो है तो जरूर नोटिस भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो जरूर वो पकड़े भी जा सकते हैं। तो ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, और भेजना भी चाहिए उनको, ताकि हमारे देश की सरकार को और ईडी को पता लग सके कि वो लोग हैं कहाँ पे। इनसे उनकी सहायता काफी ज्यादा होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है करण जोत जी, राहुल गांधी की सजा कम होने या उनकी सजा खारिज होने की कितने चांसेस हैं? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जी 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 जी, अब हमारे तरफ से ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जेन्युइनली इस मामले को देख रही है और बिल्कुल समझेगी भी इस चीज़ को, कि एक हीनियस क्राइम ना करते हुए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो आदमी है उनसे ये सब चीज़ें रहती हैं, तो मेरे ख्याल से जुर्माना लग के इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। जहाँ तक कि सस्पेंशन की बात है, अब मैम आपको पता है सब पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, तो डेफिनेटली अब मुझे तो लगता नहीं कि उनकी जो सदस्यता है वो सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है कि उस चीज के लिए ना उनको आगे बढ़ने का मौका दे, लेकिन उनका जो वर्डिक्ट है डेफिनेटली उसको खत्म किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जोत जी, आपने समय दिया और दर्शकों को ये बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ हो सकता है। जो भी फैसला होगा वो राहुल गांधी के हित में होगा, नहीं होगा, क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच करण जोत जी, धन्यवाद, कांग्रेस को नमस्कार। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट इसमें लगता है, वकीलों को भी लगता है, ऑफ द रिकॉर्ड जैसे हम लोग और भी बात करते हैं तो वकीलों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। कांग्रेस को उम्मीदें हैं, लोगों को भी उम्मीदें हैं कि इसमें जो अधिकतम सजा है, अगर अधिकतम सजा से एक दिन भी कम होती है तो भी वो न्याय के तरीके ही होगा, और राहुल गांधी के जो 8 साल बर्बाद होने की बात हो रही है वो 8 साल बर्बाद होने से बच जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो न्याय के तौर पर ही आएगा। बिल्कुल।